हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लीफ, मतलब आखिरी पत्ती। लीफ मतलब पत्ती। सो देखिए, ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लास्ट में इसमें एक मैसेज भी दिया हुआ है। मैसेज को तो हम लोग लास्ट में रिवील करेंगे। अभी के लिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं। ऑटम का सीजन था और तेज हवा बह रही थी और तेज बारिश भी हो रही थी। सारी लीव्स होती एक आइवी क्रीपर पे, वो सब गिर चुकी थी। सिर्फ एक लीफ बची हुई थी। वो लास्ट लीफ क्यों नहीं गिरी थी, ये हम लोग जानते हैं इस चैप्टर को पढ़ के। सो हम लोगों को चैप्टर में दिखाई देते हैं दो कैरेक्टर्स। एक है स्यू और एक जॉन्सी। ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं, स्यू और जॉन्सी, और दोनों आर्टिस्ट भी होते हैं, यंग आर्टिस्ट होते हैं। So Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. हमारी कहानी की जो हीरोइन है वो दो गर्ल्स है जिनका नाम है स्यू और जॉन्सी। ये दोनों आर्टिस्ट है, एक छोटे से फ्लैट में रहती हैं और जो फ्लैट है ये एक पुराने घर की थर्ड स्टोरी पे यानी तीसरी मंजिल पे रहती है। Johnsy fell seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. अब इन दोनों फ्रेंड्स में से जो जॉन्सी होती है वो नवंबर के महीने में भयंकर बीमार पड़ जाती है। उसको निमोनिया हो जाता है और वो सिर्फ अपने बेड पे लेटी रहती थी बिना हिले डुले, सिर्फ विंडो से बाहर दिखती रहती थी। उसकी जो फ्रेंड थी जिसका नाम स्यू था, बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है, चिंतित परेशान हो जाती है। सो डॉक्टर को बुलाती है। हालांकि डॉक्टर हर दिन आता था उसको देखने के लिए, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। वन डे द डॉक्टर टुक Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" "No," replied Sue. "But why do you ask?" The doctor said. "Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her." अब एक दिन डॉक्टर Sue को साइड में ले जाता है और उससे बोलता है कि भाई क्या जॉन्सी को किसी चीज़ के बारे में चिंता है, परेशानी है, टेंशन है? स्यू बोलती है, रिप्लाई करती है, नहीं तो डॉक्टर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? डॉक्टर बोलता है, देखो ऐसा लग रहा है जॉन्सी के मामले में कि जॉन्सी ने अपने माइंड में मेकअप कर लिया है, मतलब अपना माइंड पूरा सेट कर लिया है कि वो ठीक होने वाली नहीं है, कि वो ठीक नहीं होने वाली है। अगर वो जिंदा रहना नहीं चाहती तो मेडिसिन उसकी हेल्प नहीं करेगी, यानी मेडिसिन तभी हेल्प करेगी जब उसकी विल पावर स्ट्रांग हो। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions. But Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. Whistle मतलब होता है सीटी बजाना। Sue ने अपनी हर एक कोशिश कर ली कि वो जॉन्सी को इधर उधर की चीज़ों में इंटरेस्ट दिला सके। वो कपड़ों के बारे में और जो भी लेटेस्ट फैशन थे उनके बारे में बात किया करती थी, जिनका गर्ल्स को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन जॉन्सी बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। जॉन्सी तो अपने बेड पे लेटी रहती थी और बस बाहर देखती रहती थी। स्यू अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर आती है जॉन्सी के रूम में और पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती है। और जॉन्सी का माइंड इलनेस से हटाने के लिए वो पेंटिंग करते समय सीटी भी बजाया करती थी, सीटी भी बजाना स्टार्ट कर देती है। Suddenly, Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. She was looking out of the window and was saying, 12. After some time, she whispered, 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. Shedding मतलब होता है बिखेरना। अचानक स्यू को सुनाई देता है कि जॉन्सी कुछ विस्पर कर रही है, यानी फुसफुसा रही है। वो जल्दी से भाग के जाती है बेड के पास में और वो सुनती है कि जो जॉन्सी है वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, यानी उल्टी गिनती गिन रही है। वो विंडो से बाहर देख रही थी और बोल रही थी 12। थोड़ी देर बाद बोलती है फुसफुसाती आवाज़ में 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7। स्यू भी अब देखती है खिड़की से बाहर और स्यू को बाहर एक आइवी क्रीपर दिखाई देती है, एक आइवी की बेल दिखाई देती है। आइवी एक तरह की बेल होती है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है
ये आईवी क्रीपर है, ये आईवी की बेल है और इस पे जो लीव्स है ये सारी आईवी लीव्स है। सो सू बाहर देखती है तो उसे एक आईवी क्रीपर, एक आईवी की बेल दिखाई देती है जो कि सामने उनके जो ब्रिक वॉल थी, ईंटों वाली दीवार थी, उस पर आधी ऊपर चढ़ी हुई थी। बाहर बहुत तेज हवा बह रही थी और जो क्रीपर है वो लगातार अपने पत्ते नीचे गिरा रही थी, बेल से लगातार पत्ते नीचे गिर रहे थे। व्हाट इज इट डियर, सू आस्क्ड। अब सू पूछती है, अरे ये सब क्या है, ये सब तुम क्या कर रही हो, क्या काउंटिंग कर रही हो? 6, whispered Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. I have known this for the last 3 days. फिर Sue से पूछती है, जॉन्सी से पूछती है, अरे जॉन्सी ये तुम क्या कर रही हो, ये बाहर देखकर तुम बैकवर्ड काउंटिंग कर रही हो? फिर जॉन्सी दोबारा फुसफुसाती हुई आवाज में बोलती है 6 और बोलती है, अब ये लीव्स ज़्यादा तेज़ी से गिर रही है। 3 दिन पहले लगभग इस बेल पे, इस क्रीपर पे 100 लीव्स थी, अब सिर्फ 5 बची हुई है। सू बोलती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, ऑटम सीजन है, पतझड़ का महीना है और लीव्स तो गिरेंगी गिरेंगी। तो वो बोलती है, जॉन से बोलती है कि जब लास्ट लीफ फॉल करेगी, लास्ट लीफ गिरेगी तो मैं भी मर जाऊंगी। जॉन सी बोलती है फाइनलिटी के साथ, मतलब एक डिटर्मिनेशन के साथ, और ये बात तो मुझे पिछले 3 दिन से पता है। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाई सू। What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. Johnson did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. अब फिर Sue बोलती है, अरे ये सब क्या बकवास है भाई, इन आईवी लीव्स का तुम्हारी बीमारी से या तुम्हारे ठीक होने से क्या लेना देना है? डॉक्टर एकदम कॉन्फिडेंट है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। जॉन्सी कुछ भी नहीं बोलती है। Sue अंदर जाती है और उसके लिए एक बॉल ऑफ सूप लेकर आती है, सूप का एक बॉल लेकर आती है। I don't want any soup, said Johnsy. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. फिर जॉन्सी बोलती है, नहीं मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगी है, अब सिर्फ 4 लीव्स बची हुई है और मैं लास्ट लीफ को भी गिरते हुए देखना चाहती हूँ अंधेरा होने से पहले, और उसके बाद जैसे लास्ट लीफ गिरेगी मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊँगी, यानी मैं भी हमेशा के लिए मर जाऊँगी। Sue sat on Johnsy's bed, kissed her, and said, You're not going to die. I can't draw the curtain, for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. अब Sue जॉन्सी के बेड के सराने पे बैठ जाती है, उसको किस करती है और फिर बोलती है कि तुम मरने वाली नहीं हो। देखो मैं पर्दा नीचे नहीं गिरा सकती क्योंकि मुझे पेंटिंग करने के लिए लाइट चाहिए और मुझे पेंटिंग फिनिश करनी है ताकि हमारे लिए थोड़े पैसे आ सके। Please, my dear friend, she begged Johnsy, promise not to look out of the window while I paint. इसे वो बोलती है, प्लीज़ मेरी प्यारी फ्रेंड, जॉन्सी से वो बैक करते हुए बोलती है, मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। All right, said Johnsy, finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I'm tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor, tired leaves. Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Bearman up to be my model. अब जॉन्सी बोलती है, Sue से बोलती है कि भाई मुझे पेंटिंग करनी है और इसके लिए मुझे बाहर से रोशनी चाहिए, इसलिए मैं खिड़की का पर्दा नीचे नहीं गिरा सकती। तुम तब तक, जब तक मैं पेंटिंग बना रही हूँ तब तक तुम खिड़की से बाहर मत देखना। जॉन्सी बोलती है, ठीक है, लेकिन जल्दी से अपनी पेंटिंग को फिनिश करो क्योंकि मैं लास्ट लीफ को फॉल होते हुए देखना चाहती हूँ, गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं अब वैसे भी इंतजार कर करके थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ, अब तो मुझे मरना ही है, इसलिए मुझे शांति से जाने दो। उन बेचारी थकी हुई लीव्स की तरह मुझे भी शांति से इस दुनिया से चले जाने दो। Sue बोलती है, ठीक है, लेकिन अभी तुम सोने की कोशिश करो, मुझे एक ओल्ड माइनर को पेंट करना है। माइनर यानी खान खोदने वाला जो होता है, उसको मुझे पेंट करना है और इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ बेयरमैन को बुलाने के लिए, जो कि मेरा एक मॉडल बन सके। बेयरमैन कौन था? ये भी एक आर्टिस्ट था, काफ़ी समय पहले ये यहाँ पे आया था एक आर्टिस्ट बनने के लिए और हमेशा से ये वेट कर रहा था एक मास्टरपीस ड्रॉ करने के लिए, बट ये आज तक कभी उस मास्टरपीस को ड्रॉ ही नहीं कर पाया। लेकिन अब ये छोटे मोटे काम किया करता था अपनी लिविंग के लिए, आजीविका कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। जैसे जो भी यंग आर्टिस्ट आते थे उनके लिए मॉडल बन जाया करता था, थोड़े बहुत पैसे इससे मिल जाया करते थे। She rushed down. Bearman lived on the ground floor. वो तेजी से नीचे भाग के जाती है। बेयरमैन ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. She poured out her worries to Bearman.
She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. अब बेयरमैन कौन था? 60-year-old पेंटर था। उसकी पूरी लाइफ का ड्रीम सिर्फ एक ही मास्टरपीस को पेंट करना था, लेकिन वो अभी तक उसका ड्रीम ही बना हुआ था। वो अपनी सारी वरीज बेयरमैन को बताती है। वो अपनी सारी परेशानियां बेयरमैन को बताती है। वो उसे बताती है कि कैसे जॉन्सी अब पूरी तरह से कन्विंस हो चुकी है कि जैसे लास्ट लीफ गिरेगी वो भी मर जाएगी। Is she stupid? asked Bearman. How can she be so foolish? She is running a high temperature, complains you. She refuses to eat or drink, or that worries me a lot. फिर बेयरमैन बोलता है, अरे क्या वो पागल है? वो इतनी बेवकूफ़ जैसी बातें कैसे कर सकती है? शिव बोलती है, उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा तेज उसे बुखार है, और अब तो उसने खाने और पीने से भी मना कर दिया है। इससे मुझे ज़्यादा चिंता हो रही है। I'll come with you and see Johnsy, Bearman said. They tiptoed. Tiptoed मतलब होता है दबे पाँव. Into the room, Johnsy was sleeping. She would draw the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Bearman did not say a word. He went back to his room. अब फिर वो बोलता है, बेयरमैन बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और मैं खुद आके जॉन्सी को देखता हूँ। वो दोनों दबे पाँव जाते हैं जॉन्सी के रूम में। जॉन्सी उस समय सो रही थी। शिव कर्टेंस को ऊपर खींचती है, मतलब कर्टेंस को, पर्दे को ऊपर करती है और अगले रूम में चली जाती है। फिर वो खिड़की से बाहर झांक के देखती है। वहाँ पे अब उस क्रीपर पे सिर्फ एक ही लीफ बची हुई थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, भयंकर ठंडी हवा बाहर बह रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो लीफ है ये किसी भी मिनट में गिर सकती है। बेयरमैन ने एक भी वर्ड नहीं बोला। वो वापस अपने रूम में चला गया। Johnsy woke up next morning. In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. Sue was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. Reluctantly मतलब होता है बेमन से। जॉन्सी अगली मॉर्निंग में उठती है और बहुत ही फीबल मतलब कमज़ोर, बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में वो स्यू को बोलती है कर्टेंस को ऊपर करने के लिए। स्यू बहुत नर्वस हो जाती, परेशान हो जाती है, फिर भी वो जाती है और वापस कर्टेंस को बहुत बेमन से ऊपर कर देती है। ओह, शी एक्सक्लेम्ड as she looked at the vine creeper. जैसे ही स्यू बाहर वाइन क्रीपर की तरफ देखती है, वो एक्सक्लेम करती है, सरप्राइज हो जाती है और बोलती है, लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर. इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स. फियर्स मतलब भयानक. इट डिडंट फॉल. और वो बोलती है, स्यू बोलती है, अरे देखो, बाहर अभी भी उस क्रीपर पे एक लीफ बची हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीन और हेल्दी दिखाई दे रही है. इतनी तेज तूफान आया था, इतनी तेज हवा बह रही थी, उसके बाद भी ये नहीं गिरी. आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी. आई थॉट इट वुड हैव फॉलन. इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई. और फिर वो बोलती है, हाँ, मैंने भी कल रात को बहुत तेज विंड की आवाज़ सुनी थी, हवा की आवाज़ सुनी थी. जॉन्सी बोलती है, मुझे लगा था कि अब तक तो वो गिर गई होगी, लेकिन आज तो वो ज़रूर ही गिर जाएगी और फिर मैं भी मर जाऊंगी. यू वोंट डाई, शी सेड एनर्जेटिकली. यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स. What would happen to me if you die? अब स्यू बोलती है, एनर्जेटिकली बोलती है, मतलब कि तुम नहीं मरने वाली हो, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जिंदा रहना पड़ेगा. अगर तुम मर गई तो फिर मेरा क्या होगा? Johnsy smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. Clinging मतलब होता है चिपकना. जॉन्सी स्माइल करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है. हर एक आवर के बाद में, हर एक घंटे के बाद में वो विंडो से बाहर देखती थी और देखती थी कि लीफ अभी भी वहीं पे थी. ऐसा लगता था कि जैसे ही लीफ क्रीपर से चिपक चुकी है, उस बेल से चिपक चुकी है. In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. अब शाम को एक दूसरा तूफान आता है, लेकिन लीफ अभी भी नहीं गिरती है. जॉन्सी काफ़ी लंबे समय तक उस लीफ की तरफ देख रही होती है. उसके बाद वो स्यू को बुलाती है. I've been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. Cooperate मतलब होता है साथ देना. I've been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. Wicked मतलब होता है दुष्ट, बदमाश. I have realized that it is a sin to want to die. अब फिर जॉन्सी स्यू को बुलाती है और बोलती है कि देखो, मैं एक बहुत ही बुरी लड़की हूँ. तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, तुम्हारा साथ नहीं दिया. मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी.
लेकिन ये जो लास्ट लीफ है इसने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी ज़्यादा दुष्ट बनी हुई थी, कितनी ज़्यादा दुष्ट थी मैं। अब मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि मरने की इच्छा रखना भी एक पाप होता है। शी हग्ड जॉन्सी, देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सोप एंड अ मिरर। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। वो ह्यू जॉन्सी को हक करती है, उसके बाद उसे हॉट सूप देती है और मिरर भी देती है। जॉन्सी फिर अपने बाल बनाती है और ब्राइटली स्माइल करती है, यानी चमकदार स्माइल बिखेरती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट he told Sue, Johnsy now has the will to live. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Bearman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. अब आफ्टरनून में डॉक्टर आता है, अपने पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद में वो सू को बताता है जॉन्सी में अब जिंदा रहने की इच्छा है और अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेगी। अच्छा, अब मुझे नीचे जाना है, सीढ़ियों से नीचे जाना है और बेयरमैन को मुझे देखना है। बेयरमैन को भी निमोनिया हो रखा है, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि उसके लिए तो बिल्कुल ही होप नहीं है, मतलब उसके लिए तो जिंदा रहने की उम्मीद बहुत ही कम है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड, टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स। शी सेड, आई हैव समथिंग टू टेल यू। मिस्टर बेयरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days. द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम। जैनिटर मतलब वो पर्सन होता है जो उस पूरी बिल्डिंग को गार्ड करता है या पूरी बिल्डिंग की टेक केयर करता है। ऑन हिज बेड हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग। शिवरिंग मतलब कांपना। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। अगली मॉर्निंग स्यू आती है जॉन्सी के पास में और जॉन्सी के बेड के सिराने पे बैठ जाती है। जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेती है और वो बोलती है, जॉन्सी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेयरमैन आज सुबह ही निमोनिया से मर गया और वो पिछले 2 दिनों से ही बीमार था। पहले दिन जैनिटर को वो मिला था, उसके बेड पे लेटा हुआ था, उसके कपड़े और शूज़ दोनों गीले हो रखे थे और वो ठंड से कांप रहा था। उस दिन जब तूफान आया था तब तूफानी रात में वो बाहर गया था। देन दे फाउंड अ लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, एंड अ लैंटर्न, लैंटर्न मतलब लालटेन, स्टिल लाइटेड, lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. Johnsy dear, said Sue, look out of the window. Look at that ivy leaf. Haven't you wondered? Wondered मतलब सोचना. Why it doesn't flutter? Flutter मतलब फड़फड़ाना. When the wind blows, that's Bearman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. उसके बाद उन्हें उसके पास में एक लैडर मिला और एक लैंटर्न मिली जो कि अभी तक भी जल रही थी। उसके बेड के पास मिला, बेयरमैन के बेड के पास, और वहाँ पे कुछ ब्रशेस और ग्रीन और येलो पेंट्स भी मिले थे फ्लोर पे सीढ़ी के पास में। जॉन्सी डियर, स्यू बोलती है, जॉन्सी डियर खिड़की से बाहर देखो, उस आइवी लीफ की तरफ देखो। क्या तुमने कभी ये सोचा नहीं कि जब तेज हवा चली थी तब भी वो लीफ फड़फड़ा क्यों नहीं रही थी, फ्लटर क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि ये कोई लीफ है ही नहीं, ये तो बेयरमैन की मास्टरपीस है जिसे उसने पेंट किया था उस नाइट जिस नाइट लास्ट लीफ फेल हुई थी, जिस नाइट लास्ट लीफ गिरी थी, उस नाइट इसने अपनी मास्टरपीस को पेंट किया था उस तूफानी रात में बाहर जाकर भी। और इसी के साथ ही चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। आई होप चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने बताया था चैप्टर के लास्ट में एक मैसेज है, तो वो मैसेज ये है कि हम लोगों को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एक कहावत भी है ना इंग्लिश में, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, और हिंदी में जहाँ चाह वहाँ राह। तो हम लोग अपने आप से ही अगर हार मान लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें फिर जीत नहीं दिला सकती। इसलिए हमेशा हम लोगों को खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और इसी कॉन्फिडेंस से फिर हम जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। सो इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल ईटीसी ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।